हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स के क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। हमने सारी बुक्स सीख ली थी, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। ये चार बुक इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कौन सी आती है अपने पास? कैश बुक, वो हम प्रीवियस चैप्टर में सीख चुके। उसके बाद एक आता है अपने पास जर्नल प्रॉपर, वो भी हम ऑलरेडी कर चुके। तो यही अपने पास सारी बुक्स है जो हमें सीखनी थी। सो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चैप्टर देखना है, चैप्टर नंबर 6, 9, 10, 11, ठीक है, अगर आपको कोई भी चैप्टर देखना है तो सब चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है फिर भी तो ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस ग्रुप का भी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। सो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है अपने पास, प्रिपेयर द रिटर्न इनवर्ड एंड द रिटर्न आउटवर्ड बुक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ मॉडर्न शूज कोलकाता वेस्ट बंगाल अज्यूमिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज द रेट ऑफ 6%। हमें दोनों बुक प्रिपेयर करनी है एक साथ, परचेज रिटर्न बुक भी और सेल्स रिटर्न बुक भी। अपने पास गिवन है डाटा 2023 जनवरी का। सबसे पहले रिटर्न टू, हमने रिटर्न किया तो कौन सा रिटर्न है ये? परचेज रिटर्न। ठीक है, पहले हम इसके आगे यही लिख लेते हैं कौन सा रिटर्न है। उसके बाद गुरु नानक एंड कंपनी कोलकाता रिटर्न टू अस, हमने रिटर्न लिया, हमने वापस लिया, उसने रिटर्न किया, हमने वापस लिया, तो ये कौन सा रिटर्न है? सेल्स रिटर्न। कौन सा रिटर्न हो गया ये? सेल्स रिटर्न। रिटर्न टू, हमने रिटर्न किया तो कौन सा? ये परचेज रिटर्न। नेक्स्ट है प्रताप फुटवेयर कंपनी पटना बिहार रिटर्न टू अस, उसने हमें वापस कर दिया, तो ये कौन सा रिटर्न है? सेल्स रिटर्न। हमने बेचा था, हमें वापस मिल गया। रिटर्न टू अस, ये भी क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न। एंड रिटर्न टू, ये क्या आ जाएगा? परचेज रिटर्न। तो कहने का मतलब क्या? परचेज रिटर्न की कितनी एंट्री अपने पास? 1, 2 और 3 परचेज रिटर्न है और इतने ही सेल्स रिटर्न है। तो दोनों बुक्स प्रिपेयर करनी है, एक एक करके प्रिपेयर करेंगे। पहले परचेज रिटर्न बुक करेंगे, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला? कौन सी बुक बनानी है हमें? रिटर्न आउटवर्ड बुक बनानी है। परचेज रिटर्न ना लिख के हम क्या लिखेंगे? रिटर्न आउटवर्ड बुक। तो हम लिखेंगे द रिटर्न आउटवर्ड बुक ऑफ, पार्टी का नाम क्या है? पार्टी का नाम अपने पास है मॉडर्न शूज कोलकाता वेस्ट बंगाल। मॉडर्न शूज कोलकाता वेस्ट बंगाल, आप कंप्लीट लिख लेना। ठीक है, चलो अब हम फॉर्मेट करें। फॉर्मेट में क्या क्या आएगा अपने पास? सबसे पहले क्या आएगा? डेट, छोटा सा कॉलम रखेंगे डेट का। डेट के बाद आएगा पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद क्या आएगा अपने पास? डेबिट नोट नंबर। क्या आएगा यहाँ पे? डेबिट नोट नंबर, ध्यान रखना। नेक्स्ट लेजर फोलियो, इनके अंदर कुछ नहीं आता, छोटे छोटे कॉलम है ये। उसके बाद आएगा डिटेल्स का कॉलम। डिटेल्स के बाद अपने पास आ जाएगा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के बाद क्या आ जाएगा अपने पास? तीनों तरह के जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, और लास्ट कॉलम किसका आ जाएगा? टोटल ऑफ अमाउंट का। ठीक है, क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे डेट। डेट के बाद क्या आएगा अपने पास? पर्टिकुलर्स। क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स। नेम ऑफ द, नेम ऑफ द क्या लिखेंगे? सप्लायर। नेम ऑफ द सप्लायर। अकाउंट टू बी डेबिटेड, क्या आएगा? डेबिट नोट नंबर। ठीक है, उसके बाद आएगा लेजर फोलियो। लेजर फोलियो के बाद नेक्स्ट कॉलम होता है डिटेल्स, परचेज रिटर्न की अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, तीनों इनपुट है, ये क्या है? तीनों इनपुट है। इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, एंड लास्ट कॉलम क्या आ जाएगा? टोटल अमाउंट का। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट एंट्री कौन सी आएगी अपने पास? फर्स्ट एंट्री आएगी 3 जनवरी की, 3 जन की 2023, 3 जनवरी। क्या एंट्री अपने पास? रिटर्न टू बाटा शू एंड कंपनी कोलकाता। बाटा शू कंपनी कोलकाता। क्या क्या रिटर्न किया हमने? हमने रिटर्न किया 50 पेयर्स ऑफ चप्पल्स बीइंग नोट अप टू द अप्रूव्ड सैंपल 600 पर पेयर। तो हमें तो इतना नहीं लिखना, हम लिख लेंगे 50 पेयर ऑफ स्लीपर्स या फिर चप्पल्स बोला इसने, एट द रेट 600 पर पेयर। तो कितनी अमाउंट आएगी अपने पास? 50 इंटू 600, ये हो जाएगा 30,000।
तो डिटेल्स कॉलम में कितनी अमाउंट आ गई 30,000। ट्रेड डिस्काउंट गिवन है, हाँ बिल्कुल है, माइनस ट्रेड डिस्काउंट 20% का, तो कितना हो जाएगा 20% ट्रेड डिस्काउंट इसका 6,000, अमाउंट कितनी हो जाएगी 24। अब हमें क्या करना है, ये भी कोलकाता से है और पार्टी भी कोलकाता की है, तो क्या आ जाएगा अपने पास CGST एंड SGST, कितना आ जाएगा 6% एंड 6%, तो 24,000 का 6% कितना हो जाएगा 1440, प्लस कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा अपने पास 26,880, 26,880 अमाउंट यहाँ जाएगी 24,000, 1440 रिस्पेक्टिव कॉलम में अमाउंट लिख लेंगे सबकी। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री हुई, ये वाली अपने पास कंप्लीट होगी। अब देखते हैं अपने पास परचेज रिटर्न की एंट्री कब है 15 को, 15 को। पार्टी का नाम क्या अपने पास, पार्टी का नाम है बलूजा शू कंपनी कोलकाता, ये भी कोलकाता से है, बलूजा शू कंपनी कोलकाता। अपने पास है 20 पेयर्स ऑफ लेडीज चप्पल एट द रेट 500 पर पेयर, 20 पेयर्स एट द रेट कितने अपने पास 500 पर पेयर, 500 पर पेयर, कितनी अमाउंट हो जाएगी 10,000, 10,000 रुपीज। 10,000 के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट कितने का 15% का, माइनस ट्रेड डिस्काउंट 15%, 15% का ट्रेड डिस्काउंट 1500, अमाउंट कितनी बचेगी 8500। ठीक है, अब उसके ऊपर क्या आ जाएगा, सेम स्टेट है, ये भी कोलकाता से वो भी कोलकाता से, तो क्या आ जाएगा CGST एंड SGST 6%, तो 8500 का 6% कितना हो जाएगा 510, तीनों का टोटल कर लेंगे, ये आ जाएगा 9520, 8500, 510, 510, 9520। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं परचेज रिटर्न की एंट्री कब है 31 को, रिटर्न टू लिबर्टी शू कंपनी रांची झारखंड, ये कहां से झारखंड से है, और कितने के रिटर्न किए हमने 5,000 के। पार्टी का नाम लिबर्टी शू कंपनी 31 जैन को, लिबर्टी शू कंपनी, लिबर्टी शू कंपनी। क्या रिटर्न किया लिबर्टी शू कंपनी को हमने, हमने लिबर्टी शू कंपनी को रिटर्न किया डिफेक्टिव शूज 5,000 के, डिफेक्टिव शूज, कितनी वैल्यू डिफेक्टिव शूज की 5,000 रुपए की। ठीक है, ये हमने रिटर्न कर दिए। उसके बाद अब डिस्काउंट तो गिवन है नहीं, लेकिन अपने पास स्टेट चेंज हो गया तो IGST लग जाएगा प्लस IGST, IGST कितना आ जाएगा 12% का, तो 5,000 का 12% कितना हो जाएगा 600, अमाउंट कितनी आ जाएगी 5600, तो यहाँ लिखेंगे 5600, 600 एंड 56 सॉरी 5,000 आएगा यहाँ पे, 5,600 और यहाँ जाएगा 5600। ठीक है, अब हम टोटल कर लेंगे, ये बुक अपनी कंप्लीट, 24,000, 5,000 अमाउंट आ जाएगी 37,500। नेक्स्ट आ जाएगा 1440, उसके बाद आ जाएगा 510, तो GST की अमाउंट आ जाएगी 1950 CGST, और इतना ही SGST आता है, दोनों सेम ही रहते हैं। IGST की अमाउंट कितनी है 600, और अपने पास इनका टोटल कर लो, टोटल अमाउंट का 26,880, 9520 एंड 5600, ये आ रहा है पूरा 42,000। वेरीफाई करना इस अमाउंट को, तो इन दोनों का टोटल करके इससे चेक कर लो चारों का। ठीक है, ये अपने पास हुआ रिटर्न आउटवर्ड बुक, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ अभी, ये तो रिटर्न आउटवर्ड हुआ है। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, रिटर्न इनवर्ड बुक। ठीक है, तो ये वाली एंट्री हटा दो यहां से, और ये वाली एंट्री हटा दो, अब 3 एंट्री बची है वो करते हैं। नेक्स्ट अपने पास है रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक मतलब कि सेल्स रिटर्न बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक ऑफ, पार्टी का नाम है मॉडर्न शूज कोलकाता वेस्ट बंगाल, मॉडर्न शूज कोलकाता वेस्ट बंगाल, आप लोग कंप्लीट लिख लेना। ठीक है, सबसे पहला कॉलम किसका आएगा अपने पास, सबसे पहला कॉलम आएगा अपने पास डेट का, नेक्स्ट आ जाएगा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद आएगा अपने पास अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, सो क्रेडिट नोट नंबर, नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास लेजर फोलियो, देन डिटेल्स, डिटेल्स के बाद आ जाएगा सेल्स रिटर्न, तीनों GST, तीनों GST के बाद क्या आएगा अपने आप अमाउंट, टोटल अमाउंट। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे डेट,
देन पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में क्या आएगा अपने पास, ये सेल्स रिटर्न है तो नेम ऑफ द कस्टमर, नेम ऑफ द कस्टमर अकाउंट टू बी क्या आएगा अपने पास यहाँ पे क्रेडिटेड, क्रेडिट नोट नंबर, उसके बाद लेजर फोलियो, डिटेल्स, सेल्स रिटर्न की अमाउंट, आउटपुट यहां होता है आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, एंड यहां पे क्या आ जाएगा अपने पास टोटल अमाउंट। ठीक है, यही आएगा अपने पास। अब हम आगे करते हैं, क्या क्या आएगा क्वेश्चन में। सबसे पहले अपने पास आएगा 10 तारीख को गुरु नानक एंड कंपनी, क्या पार्टी का नाम, 10 जनवरी 2023, 10 जनवरी गुरु नानक एंड कंपनी, गुरु नानक एंड कंपनी कहां से है ये गुरु नानक एंड कंपनी कहां से है, कोलकाता से ही है। ठीक है, क्या क्या रिटर्न आया अपने पास, 10 पेयर ऑफ शूज फॉर बीइंग डिफेक्टिव 1200 पर पेयर, 10 पेयर एट द रेट 1200 पर पेयर, तो कितना हो जाएगी अमाउंट अपने पास 12,000। उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट आ जाएगा 10% का, माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, तो ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा 1200, अमाउंट कितनी आ गई 10,800। ठीक है, उसके बाद सेम स्टेट है तो सेम स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आ जाएगा, प्लस सीजीएसटी एंड प्लस एसजीएसटी, क्या रेट अपने पास 6% का, एट द रेट 6%, एट द रेट 6% कितना हो जाएगा 10,800 इंटू 6%, अमाउंट आ जाएगी 648 एंड 648, टोटल कर लो कितना आ जाएगा 12,096, 12,096, ये आ जाएगा 10,800, 648, 648 एंड 12,096 कंप्लीट हुआ अपने पास। फर्स्ट ऐसे करना है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास है 22 तारीख को 22 को, 22 जनवरी को क्या है, प्रताप फुटवियर कंपनी पटना बिहार, प्रताप फुटवियर कंपनी पटना बिहार, स्टेट चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गया तो क्या आ जाएगा आईजीएसटी, 50 पेयर ऑफ शूज, 50 पेयर ऑफ शूज एट द रेट, क्या रेट अपने पास 50 पेयर ऑफ शूज 1400 पर पेयर, तो 50 इंटू 1400 अमाउंट आ जाएगी 70,000 की, कितना हो जाएगा 70,000 का, माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट क्या आ जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट का रेट है 5% का, तो 70,000 का 5% कितना हो जाएगा अपने पास 3500, अमाउंट कितनी बचेगी, अमाउंट बचेगी 66,500 की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आईजीएसटी आएगा, आईजीएसटी का रेट क्या हो जाएगा 12% क्योंकि स्टेट चेंज हुआ, ये हो जाएगा 7980 का आईजीएसटी, और इसमें प्लस कर लेंगे 66,500, टोटल अमाउंट आ जाएगी अपने पास 74,480, तो यहाँ लिखेंगे हम 66,500 और आईजीएसटी के कॉलम में 7980, टोटल आ जाएगा 74,480। सेकेंड एंट्री भी हो गई। अब बस एक एंट्री बची 27 तारीख की 27 ऑफ जैन की, क्या अपने पास मनोज शू कंपनी कोलकाता, मनोज शू कंपनी, और ये कहां से है कोलकाता से। ठीक है, 20 पेयर्स ऑफ सैंडल, 20 पेयर्स ऑफ सैंडल डिस्काउंट गिवन है नहीं, 20 पेयर्स ऑफ सैंडल एट द रेट 1000, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी 20,000। अब यहां पे क्या आ जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना आएगा 6% एंड 6%, कितना हो जाएगा 20,000 का 6% कितना हो जाएगा अपने पास 1200 एंड 1200, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी टोटल करेंगे तो 22,400, 22,400, तो लिख लो अमाउंट अब 20,000 तो आ जाएगी सेल्स रिटर्न, यहाँ आ जाएगा 1200, 1200 एंड यहाँ आ जाएगा 22,400, टोटल कर लो आंसर आ जाएगा। तो 10,800, 66,500 एंड 20,000, ये आएगा 97,300, ये हो जाएगा 648 प्लस 1200, 1848, 1848, 1848 एंड यहाँ पे आ जाएगा 7980, सिर्फ एक ही एंट्री है 7980, और इसका टोटल करेंगे 12,096, 74,480 एंड 22,400, ये आ जाएगा 108,976, ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर
7। अच्छा क्वेश्चन था। कितनी देर लगी क्वेश्चन को करने में? हमें लगभग 15 मिनट्स के आसपास लगे। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर गिवन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ करुणा स्टोर्स। हमें क्या करना है? जर्नल प्रॉपर करना है, जो हमने चैप्टर 9 में किया था वही करना है सेम। बस एक बात का ध्यान रखना, इस चैप्टर में एंट्री फॉर द कैश ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर, क्योंकि उसके लिए हमारे पास क्या है? कैश बुक। ये हिंट क्वेश्चन ने दिया। इस चैप्टर में क्या बोला हुआ है कि जो भी कैश की एंट्री है वो कहां करनी है? हमें वो कैश बुक में करनी है, वो जर्नल के अंदर नहीं आएगी। इस बात का ध्यान रखना स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन के लिए। अदरवाइज अगर आप कैश की एंट्री कर रहे हो वो ठीक है, पेपर में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा ये किस चैप्टर से आया नहीं आया, आपको वहां सारी एंट्री करनी है। लेकिन अभी तो हमें पता है ना किस चैप्टर में हम। ठीक है, देखो बड़ा ही सिंपल है। तो जर्नल का तो वही रूल जो हमने चैप्टर नंबर 9 में फॉलो किया था। पहले फॉर्मेट करेंगे, उसके बाद एक एक एंट्री को सोल्व करेंगे। फॉर्मेट क्या था अपने पास? जर्नल ऑफ, पार्टी का नाम करुणा स्टोर्स, करुणा स्टोर्स। सबसे पहले आएगा अपने पास डेट का कॉलम, यहाँ कॉलम कुछ कम है, डेट। देन पर्टिकुलर्स का कॉलम, पर्टिकुलर्स के बाद क्या आएगा अपने पास? लेजर फोलियो, एंड देन डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। बस खत्म, ये अपने पास फॉर्मेट है। 2023 बात कब हुई? 2023 1 मार्च 2023 को पहली ट्रांजैक्शन की हमने। और क्या ट्रांजैक्शन की? पहली ट्रांजैक्शन आई अपने पास, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस कुबेर फर्नीचर स्टोर फॉर 15,000। हमने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर आया, एसेट आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। वो रूल तो याद है ना आपको, या याद दिलाऊं मैं? रूल क्या थे अपने पास? एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ा तो हम क्या करेंगे? इंक्रीज हुआ तो हम डेबिट करेंगे, और ये डिक्रीज हुआ तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम अगर बढ़े तो क्या होंगे? क्रेडिट होंगे, और घटे तो डेबिट होंगे। ठीक है, ये रूल थे अपने पास, वही फॉलो कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9, वही है अपने पास। फर्नीचर आया, एसेट आया, डेबिट हुआ, और किससे परचेज किया? कुबेर फर्नीचर स्टोर से। टू कुबेर फर्नीचर स्टोर, नाम के बाद अकाउंट नहीं आएगा। कितनी अमाउंट है? 15,000 रुपए। और आपको वो रूल तो याद ही होगा अपना, कि नरेशन आप लोगों को लिखनी है। बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम कुबेर फर्नीचर स्टोर। ठीक है, पहली एंट्री हुई। दूसरी 5 मार्च को, 5 मार्च को क्या आएगा? गुड्स फॉर 6,000 गिवन अवे एज चैरिटी। गुड्स दे दिए, परचेज अकाउंट कम होगा। परचेज अकाउंट कम होगा, किस साइड कम होगा? क्रेडिट। परचेज बढ़ेगा, डेबिट। परचेज घटेगा, क्रेडिट। और वैसे भी चैरिटी हमारा खर्चा हो गया, चैरिटी डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, कितने की चैरिटी कर दी हमने? 6,000 रुपीज की। तो एंट्री आ गई अपने पास, नरेशन क्या लिख लेंगे? बीइंग चैरिटी मेड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 12 मार्च को। 12 मार्च को क्या है? गुड्स वर्थ 8,000 एंड कैश 4,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। तो हम यहाँ पे कौन सी एंट्री करके दिखाएंगे? सिर्फ गुड्स वाली। ये जो कैश वाली एंट्री वो कहाँ जाएगी अपने पास? कैश बुक में। कहाँ जाएगी? कैश बुक में। तो ये एंट्री हम यहाँ पे सोल्व नहीं कर रहे। अब क्वेश्चन है ना, साफ साफ बोला हुआ है इस चैप्टर में कि एंट्री फॉर कैश ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। अदरवाइज अगर हम चैप्टर 9 में होते तो करके दिखाते। कंफ्यूज मत होना, करना चाहो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गुड्स वर्थ 8,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। गुड्स वर्थ स्टोलन मतलब लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स गए हमारे, और कितनी अमाउंट के गुड्स चले गए हमारे पास से? 8,000 के। अगर हमें यहाँ पे कैश की भी एंट्री करनी होती तो हम कैसे करते? कैसे करते? लॉस बाय थेफ्ट टू कैश अकाउंट। लेकिन वो हमें करना नहीं है। बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। नेक्स्ट एंट्री अपने पास 15 मार्च को। अरुण who owed us 20,000 was declared insolvent and nothing was recovered from him। और उससे कुछ भी रिकवर नहीं किया, तो पूरी की पूरी अमाउंट क्या होगी? बैड डेट होगी। भाई इससे तो कुछ नहीं मिलना। बैड डेट डेबिट टू क्या लिखेंगे? अरुण। और कितनी अमाउंट बैड डेट करा दी इसने? 20,000 रुपए की। पूरे 20,000 इसने बैड डेट करा दिए। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी, प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज कैश। कैश की एंट्री हम नहीं कर रहे, नहीं करेंगे हम। एंड गुड्स वर्थ 10,000 18 मार्च को। तो एंट्री क्या आ जाएगी? ड्रॉइंग डेबिट टू परचेज अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितनी अमाउंट के गुड्स ले गया? वो 10,000 के। कैश की एंट्री अगर हमें करनी होती तो क्या करते? फिर ड्रॉइंग टू कैश।
नरेशन लिख लेंगे बीइंग गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर। नेक्स्ट एंट्री अपने पास 31 मार्च को, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख एट द रेट 6% पर एनम फॉर द फुल ईयर। कैपिटल की वैल्यू है 5 लाख रुपए और 6% इंटरेस्ट का रेट है, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी 6,000 सॉरी 30,000। कितना आएगा अपने पास, मैं सोल्व करके दिखा देता हूं, देखो 5 लाख इंटू 6%, मतलब 5 लाख गुना 6/100, 20 से 20 काट दो, कितना आ जाएगा 30,000। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है हमें 30,000। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या है एक्सपेंस है, तो डेबिट टू किसे मिलेगा ओनर को। ओनर की क्या लगी क्या है फर्म के अंदर कैपिटल, तो कितनी अमाउंट मिल जाएगी उसे 30,000 एंड 30,000। तो एंट्री क्या बनी अपने पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5,000 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। इस साल जो हमने रेंट पे किया था उसमें से 5,000 अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या अपने पास प्रीपेड, भाई एडवांस गया प्रीपेड ही मानते हम इसको। तो एंट्री आएगी 31 मार्च को, क्या आएगी अपने पास प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, और हमने कैश तो दिया नहीं, तो हम अपना जो टोटल रेंट पे किया था उसे कम कर देंगे। प्रीपेड रेंट टू रेंट अमाउंट आ जाएगी 5,000 और 5,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास, सैलरी ड्यू टू द क्लर्क, मतलब कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है 12,000 रुपए की, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लायबिलिटी क्रेडिट होगी, डेबिट किसे कर देंगे सैलरी को, तो सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितनी अमाउंट है 12,000, और इसका टोटल करके दिखा देंगे, अपना आंसर हो गया। टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 12, एक साइड का कर लो, दोनों साइड इक्वल ही होती है। टोटल आ रहा है अपने पास 1,06,000। और अगर दूसरी साइड का भी मैच करना है तो करके देख लो, वैसे तो सेम ही आना है क्योंकि एंट्री तो कुछ अलग की ही नहीं हमने, सेम ही आ रहा है, ठीक है 1,06,000। तो अपने पास हुआ क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। वो क्वेश्चन अगर आपने खुद से कर लिया तो ये समझ लो ये चैप्टर आपका सोल्व हो गया, उसमें फिर आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हम करेंगे कल, सोल्व करेंगे। उसमें आराम से ये समझ लो 20 से 25 मिनट जाएगी उस अकेले क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।